हाय गाइस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बहुत न्यूज़ में चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। इनफैक्ट एयर चीफ ने भी काफ़ी इसके ऊपर कमेंट किया है लेट डिलीवरीज वगैरह को लेके। तो बहुत हाई चांस है 2026 प्रीलिम्स में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए। एंड विल जस्ट गो थ्रू द PYQs, द रेलेवेंट PYQs इन दिस क्वेश्चन कैटेगरी, एंड विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड और फ्यूचर में तेजस के ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। And after that, we'll go through the most important information around Tejas. So let's start this video. The first thing we want to see are the PYQs, and we have to see the relevant category, question category, which is weapons. So we are in the 1979 to 2025 PYQs channel. This is a paid channel in case you are interested. Uh, Very simply, you just click the pinned message. All right, just click it once, and here just scroll down, reach number 7, science and technology. Just click it. In science and technology, just scroll down, and just before biology section you have weapons, right? So just click weapons tag, and you can see that 23 messages are there. That is 23 times this tag has appeared in this channel. So that means around 22 questions are there from 2025 till 1979. And we will not go through all the questions pertaining to this tag, लेकिन सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन जस्ट टू गेट आइडिया क्या हो सकता है वो क्वेश्चंस देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास अभी 2025 में ही पूछा था, एयरक्राफ्ट टाइप दिया है एंड डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है ना। तो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट वर गिवन एंड इनका क्या नेचर है, दैट वाज आस्क्ड एंड इट वाज आस्क्ड इन द न्यू ऑप्शंस फॉर्मेट। तो इसमें ध्यान देने की बात ये है कि ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट पूछे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर एक्चुअली इसी कैटेगरी में, इसी क्वेश्चन वैरायटी में पूछा जाना चाहिए, बिकॉज मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट दे रखे हैं। तो इसके लिए तो बेस्ट फॉर्मेट यही है। तेजस इस टाइप में आने का चांस बहुत कम है, बिकॉज तेजस बहुत न्यूज में रहता है। इस टाइप के फॉर्मेट में जनरली ऐसे एयरक्राफ्ट या ऐसे वेपन सिस्टम्स प्लेटफॉर्म्स आएंगे, या एनी अदर थिंग, इवन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, यू कैन टॉक ऑफ साइंस एंड टेक, यू कैन टॉक ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं ऐसे क्वेश्चन टाइप में जो बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो, ठीक है। सब कुछ नहीं पता होगा स्टूडेंट को उसके बारे में, एंड यू कैन वेरीफाई इट। सी द काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट गिवन हियर, डॉर्नियर IL-76 तो बहुत ज्यादा नहीं पता होता अनलेस यू आर रियली इंटरेस्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। C-17 ग्लोबमास्टर मोस्ट स्टूडेंट्स वुड नो, बट डॉर्नियर एंड IL-76 ये कम लोगों को पता होगा, है ना। तो देयर इज अ हायरार्की इन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड। सो तेजस ऐसा है नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है। But what kind of questions can be asked? Let's see. So when you want to toggle through the questions in this channel, you simply have to click these up and down arrows. Okay. तो अच्छा, 2024 में भी एक आया था क्वेश्चन, एंड यू कैन सी यहाँ पर तो तेजस पूछा ही हुआ है, ठीक है। एंड दिस मेक्स इट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि एक डेडिकेटेड मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ मल्टी स्टेटमेंट डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑन तेजस, एंड इट कैन बी आस्क्ड बिकॉज ये एक बार ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी। द नेक्स्ट टाइम इफ यूपीएससी आस्क्स अबाउट तेजस, इट शुड बी अ मल्टी स्टेटमेंट, मे बी 3 or more, maybe 4 statements about Tejas, and those statements will talk of different levels of information. कुछ होंगी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होगी। समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ जननी सुरक्षा योजना क्वेश्चन, इफ यू कैन रिकॉल दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स वर गिवन। नाउ ऑल दीज एयरक्राफ्ट्स आर हर्ड, ओके। मे बी MiG-29 per se, 29 would not be heard, but MiG is a very important famous MiG-21 platform, right? You would have heard. So this question is slightly more detailed than the previous question, but again Tejas एक बार ऐसे पूछ चुका है, तो अब दोबारा इस टाइप से नहीं पूछेगा। तेजस अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट का है ये, एंड ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे। इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, बट अगेन जो तेजस जितना ज्यादा न्यूज में रहता है उस हिसाब से मुझे
लगता नहीं बहुत स्ट्रांगली कि इस टाइप में पूछ लेगा, बिकॉज उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन बनाना है डेडिकेटेड तेजस के ऊपर, तो उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछनी चाहिए। टू स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी उतना रूम नहीं मिलेगा यूपीएससी को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूछने का। तो किस टाइप का पूछेगा? अच्छा, एक बार जस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी आ रहे हैं सीक्वेंस में, ईयर वाइज चल रहा है, तो जस्ट वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग हैव बीन आस्क्ड एंड कैसा पूछ सकते हैं। अच्छा, ये है वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज ऑफ 22 ना। हाँ, है ना। तो इसमें पूछ सकता है तेजस के बारे में, बट यहाँ तेजस का नाम नहीं लेगा। यहाँ पे मे बी कुछ GE404 या GE414, आई थिंक वो इंजन वाला जो टर्म यूज होता है ना, न्यूज में बहुत रहता है वो, तो ऐसा डाल देगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम वो GE414 डाल देगा एंड पूछेगा कि व्हाट इज दिस। एंड यहाँ पे वन ऑफ द ऑप्शंस लिख देगा, इट्स इम्पोर्टेड फाइटर इंजन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ बना देगा। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, बट फिर यहाँ तेजस का नाम नहीं लेगा, उसको थोड़ा जनरलाइज करने की ज्यादा संभावना है। Just like this, actually this is a more accurate representation of what a one statement question on Tejas would be like. जैसे ये थर्ड के ऊपर आया था, similar kind of options देके पूछ लेगा। Then this again one statement question है, INS अस्त्रधारिणी। अच्छा, just as a deviation from our topic of Tejas, आईएनएस अस्त्रधारिणी के ऊपर वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है। आईएनएस अस्त्रधारिणी वाज नॉट वेरी मच इन न्यूज। ठीक है, तो एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर बहुत सिंपल सा नाम, सब कुछ समझ में आने वाला जैसा नाम लिखा है, एंड ऑप्शंस आल्सो सब कुछ समझ में आने वाले एंड सरफेस लेवल के हैं, जैसे देखो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सरफेस लेवल के ऑप्शंस हैं, बहुत वाइड ऑप्शंस है। ठीक है, एक तरफ सबमरीन दिया है, एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर दिया है, फिर वॉरफेयर शिप, मतलब ये ऑप्शंस अपने आप में काफी सरफेस लेवल के एंड डिफरेंट, दूर दूर हैं। तो ये जनरली ऐसी चीजों के बारे में पूछेगा जो आपने नहीं सुना होगा, तो एलिमिनेशन से ही ऐसे क्वेश्चंस को करना है। तो जितना PYQs देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो भी वेपन सिस्टम्स न्यूज में रहते हैं उनके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड अबाउट द वेपन सिस्टम्स इन न्यूज, लेकिन जो बहुत ज्यादा डिस्कस्ड होता है, जैसे INS विक्रांत वगैरह हो गया, या ये जो नए वाले आ रहे हैं ना सबमरीन्स, और ये सब जो बहुत, तेजस ऑल्सो इज ऑफ दैट कैटेगरी ओनली, उसमें डेडिकेटेड इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। उसमें तो क्वेश्चन आएगा मोस्ट लाइकली मल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, ये कुछ अननोन सी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ गया, तो ये भी एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। ओके, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है तेजस के ऊपर। ठीक है, 2014 में आया है हालांकि ये क्वेश्चन, तो 2014 के बाद इस टाइप का क्वेश्चन वेपन्स प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी नहीं आ रखा, तो बहुत हाई चांस है कि अब ये क्वेश्चन रीअपियर करे इस टाइप का। यहाँ पे अग्नि 4 की बजाय तेजस दे देगा, एंड यू कैन सी अग्नि 4 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एंड उसके ऊपर उसने, अब देखो डिटेल, देखो कैसे पूछा हुआ है, अलग अलग लेवल पे इंफॉर्मेशन पूछा है। पहले थोड़ा सा सिंपल सा पूछ लिया कि सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू एयर है कि एयर टू ग्राउंड है, थोड़ा सिंपल सा पूछ लिया। उसके बाद थोड़ा डिटेल पूछ लिया, किस टाइप का प्रोपेलेंट यूज होता है, एंड फिर कितना वॉरहेड कैरी कर सकता है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस तक ये मार सकता है। तो अलग अलग डेप्थ का इंफॉर्मेशन पूछा है। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन तेजस इन 2026 है ना, नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो बाकी वी आर ऑलरेडी ऑन क्वेश्चन 9 ऑफ 23, 22 क्वेश्चंस आर देयर, एंड 1979 तक जाएगा, तो अब उसको 2009 पे हम पहुंच गए। तो वी हैव ऑलरेडी डन, like in these video series we'll try to do questions at least till maybe 2011। ठीक है, 10-15 साल के क्वेश्चन हम देख लेंगे, उससे पुराने क्वेश्चंस आई वुड एडवाइज यू, इफ यू कैन परचेज दिस टूल इट विल बी ग्रेट। अदरवाइज एनी PYQ this thing, if you can have this kind of versatility, any PYQ source will work। ठीक है, तो we now have seen the kind of question that we are expecting on Tejas, and
these kind of questions can be done via elimination, but there can be certain information जो ET के पर्पज से भी elimination techniques, ET means elimination techniques, जो ET के पर्पज से भी confusing हो सकती हैं, तो वो information हमको एकदम clearly पता होना चाहिए ताकि हमारा जो elimination हम यूज करें एग्जाम में एकदम accurate हो, and we are actually using it only for the kind of information जिस पे वो यूज होना चाहिए. जो standard facts हैं, जो preparable information है, उसमें elimination को यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, so we have seen the kind of question which we are expecting on Tejas. Now let's see some information, ठीक है, जो बहुत important है and पूछी जा सकती है. Can you, I hope you can see the color yellow. एक second, let me just change the color of this highlighter. All right, so let's just see the most important information around LCA Tejas that we are expecting to be asked in exam prelims 2026. So we are on HAL's website, and just notice how Tejas looks. Okay, now this is of course a single seater aircraft. You can see only one pilot sitting, and coming to the basics, so you have to know it's a 4.5 generation aircraft. Okay, this is one important information. जो question 24 में आया, 2024 में, उसमें 5th जनरेशन का पूछा था, रफाल, तेजस एंड आई थिंक मिग 27 था, 29 था, तो मिग 29 आई थिंक, उसमें 5th जनरेशन पूछा हुआ था. ये 4.5 जनरेशन का है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. अच्छा, ऑल वेदर है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे आप आंसर करोगे. मे बी इट इज आस्क्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मिशंस तेजस कैन डू, व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स तेजस कैन ऑपरेट इन, है ना. तो ऑल वेदर, हर तरीके के वेदर में काम कर सकता है, हर तरीके का रोल ये एग्जीक्यूट कर सकता है. एंड it can even take maritime operations, although maritime operations ये multi role में आ ही जाता है इस principle में, but still just it is written, so you know why not just cover it clearly. So maritime operations भी, ground maritime operations भी ये कर सकता है. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल सीटर भी है एंड ट्विन सीटर भी है, मतलब इसके वेरिएशंस हैं, एंड बोथ एयरफोर्स एंड नेवी विल हैव बोथ ऑफ दीज वेरिएशंस. ओके, सिंगल सीटर एंड ट्विन सीटर. ओके, बाकी LCA मार्क 1A, एक तो हो गया LCA तेजस, एक हो गया मार्क 1A. दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ LCA तेजस. बस ये प्रिंसिपल याद रखना, मोस्ट एडवांस्ड वर्जन. उसके बाद ये जो सारा कहानी लिखी हुई है, इसको ये रेडार स्वीट वगैरह जो भी वॉट एवर इज रिटन, ये सब बकवास है. यू डोंट नीड टू मग अप एनी ऑफ दिस. जस्ट रिमेंबर द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ तेजस इज मार्क 1A. ओके, अच्छा, इसमें इंजन्स जो हैं मार्क तेजस में एंड मार्क 1A में, इनका कोड ध्यान रखना. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस, एक 404 है, एक 414 है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली. इसको कंफर्म कर लेना इस चीज को, कौन से में कौन सा इंजन जाता है. ओके, तो ये तेजस का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं. ये देखो 404 IN20 वन स्टेटमेंट क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला था, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, या वो थर्ड वाला जो क्वेश्चन आया, तो उसमें बस ये टर्म दे देगा, दिस टर्म इज इन न्यूज इन रिलेशन टू व्हाट, एंड देन 4 ऑप्शंस करके. ठीक है, तो इंजन का ये कोड याद रखना, GE इज जनरल इलेक्ट्रिक, यूएस की जो कंपनी है उससे ये इंपोर्ट होता है, आप लोग को मालूम ही होगा. उसके बाद मैक्सिमम स्पीड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1.6 मार्क तक होता है. ठीक है, अभी आजकल वो इसराइल की काफ़ी मिसाइल्स, इसकी ईरान की मिसाइल से बड़ी न्यूज़ में है, उसके ऊपर भी देखते हैं. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो, हाइपर सोनिक मिसाइल और वो सब, डांसिंग मिसाइल करके कुछ चल रही है टर्म आजकल, तो वो आई थिंक दे आर सेइंग 15 मार्क तक चली जाती है. ठीक है, सो दिस इज 1.6 मार्क, जस्ट कॉन्टेक्स्ट. तो मिसाइल्स कैन गो अप टू लाइक 15 मार्क, फाइटर्स पे बहुत तेज जा सकती हैं. फाइटर्स इफ ऑफ दिस कैटेगरी 1.6 मार्क तक है. एंड देन सर्विस सीलिंग 50,000 फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर जस्ट रेफरेंस के लिए, इफ यू कैन कीप दिस फिगर इन माइंड, बिकॉज 50,000 फीट, इसको थोड़ा मीटर्स एंड उसको फिर किलोमीटर्स में करके कन्वर्ट कर लेना ट्रोपोस्फियर में, मतलब कहाँ तक स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर कहाँ तक जा सकता है. तो जस्ट इन केस UPSC माइट गिव
वेरी रैंडम फिगर 1 लाख फीट और समथिंग लाइक दैट, उसमें हेल्प हो जाएगा, बट यूल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। पैरा जंप जो होती है, पैराशूट जंप, नॉर्मली 30,000 फीट तक, आई इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली 30,000 फीट से हो जाती है। एंड जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं, आई थिंक वो भी इतना ही रेंज में 35,000 के आसपास, 33,000 के आसपास शायद उड़ते हैं। ये 50,000 फीट तक फाइटर जा सकते हैं। ओके, ये तो खैर थोड़ा हल्का वाला फाइटर है, मे बी जो इसे और एडवांस होंगे प्रॉब्ली इसके थोड़ा और ऊपर जा सकते हो, बट वी हैव जस्ट अ रफ रेंज नाउ कि 50,000 फीट तक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल राइट, की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये याद रखना, देखो ये कंफ्यूज करेगा, ईटी यही सॉरी एग्जाम में यही स्टेटमेंट आ जाएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास। अब हमको ईटी से कंफ्यूजन हो सकता है कि वुड हैव हर्ड होगा, अगर स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट होता तो हमने सुना होता, बट द की वर्ड इज इन इट्स क्लास। इन इट्स क्लास की वजह से ये स्टेटमेंट का ट्रू होने का संभावना बहुत ज्यादा है, अगर यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाएगा। बट फिर भी फॉर नॉन ईटी स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास है, बस इतना ध्यान रख लेना। लाइट पे ध्यान रखना, ठीक है। लाइट की वजह से क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज ये काफी जो वेपन सिस्टम कैरी कर सकता है, किस किस टाइप की मिसाइल्स कैरी कर सकता है, उससे ब्रह्मोस के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज आप यहाँ पे आके देखो किस किस टाइप के वेपन ले सकता है, तो बहुत दुनिया भर के वेपन्स है। लॉन्ग रेंज बीवीआर होगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके यू कैन कंफर्म इफ यू आर इन डाउट। बीवीआर लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एंड डब्ल्यूवीआर आई थिंक शुड बी विद इन विजुअल रेंज, ओके आई एम जस्ट गेसिंग, जस्ट कंफर्म इट एट योर एंड, विद इन विजुअल रेंज, फिर बॉम्ब्स वगैरह वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने तो बस एक प्रिंसिपल बता दिया कि भाई ये बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कर सकता है, एंड विद इन विजुअल रेंज ऑफ कोर्स कर ही लेगा। अब आपको जो स्टेटमेंट देगा यूपीएससी, वो इस टाइप का जनरल स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन इससे बेहतर होगा मे बी ऐसा दे दे कि इट कैन फायर द ओरिजिनल ब्रह्मोस मिसाइल। ओके अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ओरिजिनल ब्रह्मोस, अब अगर एलिमिनेशन के एंगल से देखोगे तो ये डीप फैक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वर्ड ओरिजिनल, की ओरिजिनल वाला वर्जन ब्रह्मोस का फायर कर सकता है कि नहीं, वो डीप फैक्ट हो जाएगा। बट अगर बोल दे इट कैन फायर ब्रह्मोस मिसाइल, तब वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज कैन भी है, एंड ब्रह्मोस मिसाइल के काफी वेरिएंट हो सकते हैं। तो पोटेंशियली इट कैन फायर, बिकॉज 4.5 जनरेशन का है, एंड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट की वजह से जो NGA आ रहा है, न्यू जनरेशन वर्जन है ब्रह्मोस का, वो फायर कर देगा। बट बहुत ज्यादा हैवी लोड, हैवी चीज, अगर स्टेटमेंट जो यूपीएससी ने दिया है उसका सेंस है वेट के ऊपर, कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है किसी तरीके से एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम में आएगा। बिकॉज जो इंजन है उसका भी एक जो कंस्ट्रेंट जो डिस्कस होता है, कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन दे रहा है उसकी भी वेट बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। एयरक्राफ्ट का वेट है, एंड कुछ मिनिमम वेपन्स का वेट वो बियर कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। बट कंपेयर टू दिस, बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं, SU-30, सुखोई 30 है और मिग्स हैं, वो ज्यादा लोड ले सकते हैं, उनका इंजन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो ये लाइट वाला एस्पेक्ट ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट के इंजन का एक प्रॉब्लम ये बोला जाता है, ठीक है। तो और बाकी अभी ये न्यूज में भी था, वो आई थिंक आकाश मिसाइल अभी लॉन्च करी थी, 1-2 दिन पहले की खबर थी। तो यूपीएससी ने अगर देना है स्टेटमेंट तो ऐसे दे देगा, ओरिजिनल ब्रह्मोस। वैसे आइडियली ओरिजिनल ब्रह्मोस अगर दिया है तो सिंगल स्टेटमेंट सिर्फ ओरिजिनल ब्रह्मोस के ऊपर ही होना चाहिए, और नहीं देना चाहिए उसने। बट अगर वो ज्यादा देगा तो मोस्ट लाइकली ऐसे दे देगा, इट कैन फायर डिफरेंट मिसाइल्स इंक्लूडिंग ब्रह्मोस, आकाश, मे बी अदर मिसाइल्स, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि अग्नि वगैरह टाइप मिसाइल का नाम नहीं ले रहा हो, वो वुड हैव हर्ट हो जाता है, बिकॉज फिर वो न्यूक्लियर और उस कॉन्टेक्स्ट में। एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेपन सिस्टम बोल रहा है, ठीक है ना, तो बहुत सारे वेपन सिस्टम कर सकता है, एज लॉन्ग एज द स्ट्रेस ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ऑन बीइंग टू हैवी, उसका वेट ना इंक्रीज करे, ठीक है। तो बस यही है। बाकी टर्बोफान इंजन भी बोल सकता है, वो F404 जो था इनका, F404 वाले, इसको टर्बोफान इंजन भी टर्बोफैन है आई थिंक, नॉट फान, टर्बोफैन, ओके, टर्बोफैन इंजन भी बोलते हैं इसको। एंड जस्ट रिमेंबर दिस engine. So this is for Tejas. For the Mark 1A,
I think it is 414, but I don't trust my memory too much. You just confirm it once, please. It is very much in news. Should not be a big issue to confirm. And which aircraft carries which engine? 414 will naturally be more advanced than 404, so that should not be a big problem, right? एक और चीज देख लेते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना, नासिक में है ये, नासिक। ओके, एंड थोड़ा बहुत इसका कुछ मैंने देखा था। अच्छा देखो, इंडिया में काफी सारे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होते हैं। ये है हमारा मिसाइल्स वगैरह तो आपको पता ही है, K-13 ये सब सुना होगा। मिग्स देखो दुनिया भर के 21, इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। ओके, 27 भी है, सुखोई 30 है। ओके, उसके बाद see, UPSC is not going to worry about 27, 29, whatever UPSC gives, okay, that will be correct only. ये नंबर के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जर्नलिस्ट एग्जाम है। मोटी बात पता होनी चाहिए, ब्रॉड प्रिंसिपल पता होना चाहिए किसी भी चीज का। ये छोटे मोटे फैक्ट से ऐसा नहीं गलत करेगा। ठीक है, तो ये दुनिया भर के एयरक्राफ्ट हैं, ये वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वो अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में। ठीक है, और ये जो नासिक वाला है वहां पर होते हैं। बस इतना ही है, राइट? सो that's all that's all in this video. I think it went longer than I expected. I'll try to reduce the duration of this video. In the comments, please let me know how you felt about this video, what can be improved in the next video, and on which topic do you want me to make a video. Thank you. See you. All the best.